फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल सबके सब पर। तो आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में दो चीज़ों को क्लियर करूंगा। पहली चीज़ तो ये है कि जब कोई टेक्स्ट आप लिखते हैं और उसको इस तरह का इफ़ेक्ट देना चाहते हैं, जैसे इस इफ़ेक्ट को कह सकते हैं आप स्पीड इफ़ेक्ट, तो अगर आप ऐसा बनाना चाहते हैं तो आप कैसे बना सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रीफाइड टेक्स्ट इफ़ेक्ट। अगर आप इस तरह का टेक्स्ट इफ़ेक्ट बनाना चाहते हैं तो कैसे बना सकते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को आज मैं कवर अप करता हूँ। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, समझिए अच्छे से, और इसकी प्रैक्टिस आप लोग को करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं टाइप टूल में आता हूँ और हम लोग लिखते हैं स्पीड। एक ही वर्ड लिखता हूँ और उसी को दोनों तरीके से मैं करके बताता हूँ, तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं जाएगा। स्पीड। अच्छा, ये जो फॉन्ट है ये हमने द फॉन्ट से डाउनलोड किया है। अगर आप लोगों को डाउनलोड करना है तो यहाँ से द फॉन्ट से ये टोटल शॉक, ये फॉन्ट हमने यूज़ किया है, इसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं शेयर कर दूंगा, ये लिंक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने लिख लिया है स्पीड। अब इसी वर्ड को हम लोग दोनों तरीके से कन्वर्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले इसको आप यहाँ से अलाइन ज़रूर कर लें। कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट होता है, ऊपर वाले लेयर पे रहेंगे और यहाँ से वर्टिकली हॉरिजॉन्टली दोनों अलाइन कर देंगे आप, और कंट्रोल डी से फिर इसको डी सेलेक्ट कर दीजिए। अब डी सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ से आप जूम टूल पे डबल क्लिक करें और 100% पर आ जाएं। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क यहाँ पर है वो है इस लेयर को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना। तो आप इस पर राइट क्लिक करें और यहाँ से कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लें। अब इसको हमने स्मार्ट ऑब्जेक्ट में यहाँ से कन्वर्ट कर लिया। स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेने से फ़ायदा ये होता है कि जब आप इस पर फिल्टर यूज़ करेंगे तो ये नॉन डिस्ट्रक्टिव बना रहेगा, यानी ये आपका रास्टराइज लेयर नहीं रहेगा। इसको अगर आप एडिट करना चाहेंगे तो आप जब भी चाहें वैसे आप एडिट कर सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने इसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया हुआ है। अब इस पर हम लोग फ़िल्टर यूज़ करते हैं। यहाँ पर फ़िल्टर में आ जाएँ और उसके बाद यहाँ पर स्टाइलाइज में आ जाएं और इसके बाद आप आ जाएं विंड पे। इस पे विंड पे क्लिक करें और यहाँ से इस डायलॉग बॉक्स में ऊपर टॉप पे विंड पे रहना है और यहाँ पर फ्रॉम द राइट और फ्रॉम द लेफ्ट दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है और यहाँ से ओके कर लेना है। ओके कर लेने के बाद देखिए इस पे ये फिल्टर्स यूज़ हो गए और ये स्पीड का थोड़ा सा इफेक्ट आपको दिखने लग गया है। इसी इफेक्ट को और बड़ा करने के लिए और ज़्यादा दिखाने के लिए दोबारा इसको यूज़ करेंगे। दोबारा यूज़ करने के लिए इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल ऑल्ट और एफ। ध्यान रखें, कंट्रोल ऑल्ट एफ, इससे इसी इफेक्ट को दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें चेंजेस नहीं करना है क्योंकि हम लोगों को दोबारा यूज़ करना है। यहाँ से आप ओके कर दीजिए। अब देखिए इसके फिल्टर्स बड़े हो गए हैं। अब इसके फिल्टर्स बड़े हो जाने के बाद हम लोगों को, अभी हमने लेफ़्ट यूज़ किया है तो अब हम लोगों को राइट यूज़ करना है। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल ऑल्ट एफ प्रेस करेंगे और इस बार ये क्योंकि स्पीड इफेक्ट हमारा तैयार हो गया, इसी को कहते हैं स्पीड इफेक्ट। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे और यूज़ करेंगे हम लोग इलेक्ट्रीफाइड टेक्स्ट इफेक्ट। इसीलिए हम लोग इस बार अब यूज़ करने जा रहे हैं फ्रॉम द लेफ्ट। राइट यूज़ कर लिया था, अब फ्रॉम द लेफ्ट यूज़ करेंगे। तो इसको आप ओके कर दीजिए। ये देखिए राइट साइड में भी आ गया है। इसको दोबारा करने के लिए कंट्रोल ऑल्ट और एफ फिर से प्रेस करिए और फ्रॉम द लेफ्ट पे रहने दीजिए और ओके कर दीजिए। अब इस तरफ भी डबल इफेक्ट हो गया है। अब देखिए इसके जितने भी स्मार्ट फिल्टर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इन सभी को अंदर करने के लिए आप इसको क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर स्पेस आपका बन जाएगा और ये एक ही लेयर के अंदर ढक जाएगा। अब उसके बाद इस लेयर को आप एक कॉपी बना लें। यहाँ से कॉपी बना लिया और नीचे वाले लेयर के आई बॉल को आप फिलहाल बंद कर दें और ऊपर वाले लेयर पे रहते हुए इसको हम लोग रोटेट करेंगे। रोटेट करने के लिए हम लोग जाएंगे यहाँ से एडिट में और यहाँ से जाएंगे ट्रांसफॉर्म पे और उसके बाद यहाँ से हम लोग आएंगे रोटेट 90 डिग्री क्लॉकवाइज। इस पे आप क्लिक करिए। क्लिक कर लेने के बाद आपको अभी कुछ नहीं करना है। आप सबसे पहले ये जो हमारा स्मार्ट फिल्टर है इसको आप फिर से स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि इसके अंदर स्मार्ट फिल्टर्स यूज़ हुए हैं। तो यहाँ पर आप क्लिक करिए और फिर से एक बार इसको आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लें। उससे फ़ायदा क्या होगा इसको मैं दिखाता हूँ ऑन करके। देखिए इसमें जो फिल्टर्स यूज़ हुए हैं वो वर्टिकली यूज़ हुए हैं और इसमें भी वर्टिकली, यानी हमने इसको रोटेट कराया ज़रूर 90 डिग्री पे, लेकिन इसके फिल्टर्स रोटेट नहीं हुए थे, इसलिए हम लोगों ने दोबारा इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। वो इसलिए किया क्योंकि
क्योंकि इसके अंदर जो फिल्टर्स थे वो भी कन्वर्ट हो गए स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। अब अगर मैं इसको वापस काउंटर क्लॉकवाइज कर दूं तो ये मूव कर जाएगा। कैसे मूव करेगा ये देखिए, आप एडिट में आ जाइए और यहाँ से ट्रांसफॉर्म पे आइए और उसके बाद आप यहाँ से काउंटर क्लॉकवाइज करिए 90 डिग्री पे। ये देखिए ये चेंज हो गया है, इसीलिए हम लोगों ने दोबारा इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया। अब यहाँ से हम लोगों को इन दोनों लेयर को सिलेक्ट कर लेना है और फिर से इस पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ से कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देंगे। अब ये दोनों मिलकर एक लेयर में कन्वर्ट हो गया है। अब हम लोग यहाँ से थोड़ा सा एक और इफेक्ट यूज़ करेंगे। उसको यूज़ करने के लिए फिर से फिल्टर में आ जाएं और यहाँ से इस बार आप डिस्टॉर्ट में आ जाएं और यहाँ से रिपल में आ जाएं। इस पर क्लिक करें और यहाँ पर साइज़ रखेंगे मीडियम और यहाँ पर अमाउंट रखेंगे 175 टू 100% के बीच में, आप कुछ भी रख सकते हैं। मैं 100% रख रहा हूँ और ओके कर दीजिए। अब इसमें देखिए वेव की तरह इफेक्ट आ गया है। अब अगर आप इसमें थोड़ा सा कलर वगैरह यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ से एडजस्टमेंट लेयर पे आइए और यहाँ पे ह्यू एंड सैचुरेशन पे क्लिक करिए और उसके बाद इस पर कलर इफेक्ट आप यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ से कलराइज पे चेक कर दीजिए और उसके बाद ये जो सैचुरेशन है इसको थोड़ा सा आप और आगे बढ़ा दीजिए। अब देखिए इसका कलर आपको मिल जाएगा। इसका अलग अलग कलर देने के लिए आप यहाँ से इसको आगे पीछे कहीं पर ही ले जा सकते हैं। जैसा कलर देना चाहते हैं वैसा कलर आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, तो फ्रेंड्स इस ट्यूटोरियल में दो चीज़ों को हम लोग कवर कर लिए हैं। पहली चीज़ क्या? पहली चीज़ थी स्पीड इफेक्ट, जो हमने फर्स्ट 2 स्टेप जो किया था उसमें था स्पीड इफेक्ट, और उसके बाद अभी जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रीफाइड टेक्स्ट इफेक्ट। तो इन दोनों की प्रैक्टिकल आप लोग करिए और यूज़ करिए कोई भी टेक्स्ट में। और फ्रेंड्स मेरे वीडियोस अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। पहली बार अगर मेरे चैनल पर आकर इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें मेरे चैनल को। इसी तरह के हर दिन ट्यूटोरियल्स आते रहेंगे यहाँ पर। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।